हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंबाला रेडियो में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि सेहत बनाने के लिए हमें मखाने ज़रूर खाने चाहिए। वजन घटाने से लेकर पाचन दुरुस्त करने तक मखाने खाने से हमारे शरीर को कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मखाना एक प्रकार का बीज है जो यूरेले फेरोक्स पौधे से मिलता है। इन्हें कई लोग फॉक्सनट या कमल के बीज के नाम से भी जानते हैं। मखाने की खेती पूरे एशिया में व्यापक रूप से की जाती है और अक्सर विभिन्न समस्याओं के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कई लोग मखानों को भूनकर नमकीन नाश्ते के रूप में खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग करी, साइड डिश या डेजर्ट में भी इसे खाते हैं। मखाने खाने के फायदे। नंबर 1, फॉक्सनट्स में वास्तव में उच्च प्रोटीन सामग्री होती है। यही कारण है कि वे उपवास के भोजन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा इसे मानते हैं, क्योंकि मुट्ठी भर भोजन आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अधिकांश स्नैक्स या तो गहरे तले हुए होते हैं या उनमें उच्च मात्रा में संरक्षक और योजक होते हैं। एक कटोरी फॉक्सनट्स खाने से आपका पेट भर जाएगा और कैलोरी भी नियंत्रित रहेगी। नंबर 2, मखाने में कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें कई एमिनो एसिड होते हैं जो अपने एंटी एजिंग गुणों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ग्लूटामाइन, सिस्टीन, अर्जिनिन और मेथियोनिन से शामिल है। ये स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। रोजाना मखाना खाने से त्वचा हेल्दी बनी रहती है। यह फ्री रेडिकल्स को हटाकर त्वचा को चमकदार बनाए रखता है। इसके सेवन से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। मखाने में पाए जाने वाला ग्लूटामाइन का उपयोग प्रोलाइन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो कोलेजन में पाए जाने वाला एक एमिनो एसिड है। यह त्वचा को जवान बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करता है। डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या आजकल हर किसी व्यक्ति को हो रही है और जल्द ही निवारण भी नहीं होता है। डॉक्टर्स की माने तो मखाने में पाए जाने वाला रेजिस्टेंट स्टार्च में हाइपोग्लाइसेमिक, जो ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है, प्रभावी रूप से पाया जाता है। इसके प्रभाव से डायबिटीज़ की समस्या को नियंत्रित करने में बेहद सहायता मिलती है। साथ ही इससे आपका इंसुलिन भी नियंत्रित में रहता है। नंबर 4, फॉक्सनट्स में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। पाचन प्रक्रिया उनके साथ व्यवस्थित हो जाती है क्योंकि वे कब्ज को रोकते हैं और मल में मात्रा जोड़ते हैं। नंबर 5, फॉक्सनट्स महान विषहरण एजेंट है। वे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। वे वास्तव में पलीहा के लिए फायदेमंद है, जो शरीर में कोशिकाओं के लिए कब्रिस्तान की तरह है। यह आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का पुनर्चक्रण करते हैं। पलीहा प्रतिरक्षा प्रणाली का तंत्रिका केंद्र है, क्योंकि यह श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स को भी संग्रहित करता है। नंबर 6, कमल के बीज या मखाने में थियामिन भी होता है, जो संज्ञानात्मक कार्य में सहायता करने के लिए आवश्यक होता है और न्यूरोट्रांसमिशन की प्रक्रिया में योगदान देता है, जो अच्छे तंत्रिका कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यानी कि ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत उपयोगी है। मखाने खाने से हमारा दिमाग तेज होता है। नंबर 7, फॉक्सनट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब है कि वे रक्त में ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ते हैं। इससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। गेहूं की एलर्जी से पीड़ित लोग फॉक्सनट्स खा सकते हैं क्योंकि ये ग्लूटेन मुक्त होता है, लेकिन फिर भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सामग्री में उच्च होते हैं। नंबर 8, इनमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है और सोडियम की मात्रा कम होती है। यह फॉक्सनट्स को उनके वजन पर नजर रखने वालों के लिए एक आदर्श नाश्ता बनाता है। उच्च पोटेशियम और कम सोडियम उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगियों के लिए एक बेहतरीन संयोजक है। पोटेशियम रक्तचाप को नीचे लाता है और सोडियम इसे ऊपर लाने की कोशिश करता है। इसलिए जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, वे अपने रक्तचाप में किसी भी बढ़ोतरी का सामने के लिए बिना फॉक्सनट्स का नाश्ता कर सकते हैं। फॉक्सनट्स में एक प्राकृतिक यौगिक कैम्फ्रोल होता है, जो शरीर में सूजन को कम करता है। नंबर 9, मधुमेह, गठिया जैसी अधिकांश आधुनिक बीमारियों के लिए सूजन जिम्मेदार है। इसके अलावा फॉक्सनट्स में जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं। नंबर 10, मखाना कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन का एक उत्कृष्ट सोर्स है, जो स्वस्थ हड्डियों और दांतों की वृद्धि के विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 11, मखाने में थायमिन की मात्रा भी अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि वे संज्ञानात्मक कार्य में सहायता करने में मदद करते हैं। फॉक्सनट्स का सेवन शरीर को एसिटाइलकोलाइन का उत्पादन करने में मदद करता है और इसका प्रकार न्यूरोट्रांसमिशन की प्रक्रिया में योगदान देता है। न्यूरोट्रांसमिशन की यह प्रक्रिया तंत्रिकाओं के लिए अच्छी होती है।
फोक्स नट्स प्राकृतिक रूप से कसैले गुणों से भरपूर होते हैं, जिसका मतलब है कि कमजोर किडनी वाले लोग आसानी से फोक्स नट्स का सेवन कर सकते हैं। फोक्स नट्स में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 12, आजकल तनाव और जीवन शैली में बदलाव के कारण चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां काफ़ी अहम हैं। अनिद्रा विशेष रूप से दुर्बल करने वाली हो सकती है क्योंकि समय के साथ नींद की कमी से स्वास्थ्य खराब हो सकता है और संज्ञानात्मक क्षमता कम हो सकती है, जिससे उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। अनिद्रा की समस्या से निपटने के लिए स्टोर से खरीदी गई दवाओं का सहारा लेने के बजाय घर पर ही थोड़े से अखरोट के साथ एक त्वरित घरेलू उपाय आजमाएं। यह देसी मार्ग सिर्फ दूध और खजूर से आसानी से बनाया जा सकता है। आपको बस कुछ खजूर और फोक्स नट्स को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोना है, इन्हें छान लें और एक गिलास दूध के साथ ब्लेंडर में डालें। आपको बिस्तर पर जाने से पहले इस फोक्स नट्स स्मूदी को पीना होगा। अधिक मिठास के लिए आप इसमें शहद मिला सकते हैं। कुछ दिनों तक रोजाना इसका सेवन करें और आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। मखाने के नुकसान, इसका कोई घात दुष्प्रभाव नहीं है, परंतु कब्ज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका कब्ज खराब हो सकता है। आप इसका सेवन लंबी अवधि के लिए भी कर सकते हैं। फटाफट इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कर लीजिए और इसके स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा उठाइए। प्रतिदिन मखाने का 25 ग्राम सेवन करने से शरीर निरोग रहता है। अंत में मखाने मूल रूप से कमल के फूल का बीज है और ये भारतीय मान्यताओं के अनुसार अपने आप में कई धार्मिक मूल्य रखता है। साथ ही ये धार्मिक मूल्य के अलावा कई प्रकार के पोषक तत्व का खजाना भी है। इसमें उपयुक्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। वहीं दूसरी तरफ सोडियम और वसा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में बहुत कम होती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व खाद्य पदार्थ के रूप में कई मामलों में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। मखाने आपके हृदय और किडनी को स्वस्थ बनाए रखता है। साथ ही मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे बीमारियों में सुधार लाने में मदद करता है। इसके अलावा यह क्रोध को कम करने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने एवं कब्ज एवं दस्त में भी सहायक होता है। यह आपकी त्वचा से झुर्रियां और फैट को कम करता है और खूबसूरत त्वचा प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि महिला और पुरुष में यौन विकार को ठीक करने में मदद करता है और बच्चा पैदा करने में भी मददगार है। इसे दैनिक आहार में कम से कम 25 ग्राम मखाना रोज खाना चाहिए। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि एक बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली यह आपको प्रदान करता है। मखाने की तासीर ठंडी होती है। इसे गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में खाया जा सकता है, पर इसका सेवन अधिक मात्रा में न करें। इससे शरीर को कई तरह की समस्या हो सकती है। मखाने खाने का तरीका, आप मखाने को भून कर खा सकते हैं या इन्हें थोड़े घी में काले नमक डालकर फ्राई कर सकते हैं, जिससे वे पॉपकॉर्न जैसे दिखेंगे। आप इसे नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। यह मखाने खीर, मशरूम के साथ मलाईदार जैसे व्यंजनों में भी एक घटक के रूप में उपयोगी किए जा सकते हैं। मखाने के साथ बने एक पेस्ट को जापानी और चीनी मिठाइयों में भी उपयोग किया जाता है। तो ये है मखाने खाने के फ़ायदे और नुकसान। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।